सद्गमय शांति शांति शांति। आदेश में लेके आते हैं, वो तो अलास्ट में लिखी है। अलाश्रय विधि होती है, जैसे लोकोवेरवली, वल को मान करके विधि और तकार आदि को मान करके कोई कार्य हो। दो तरह से है, विशेषण रूप से अलकाश्रय और विशेष रूप से अलकाश्रय। लोकोवेरवली में अलाश्रय विशेष रूप में है, वल के परे रहते। कहीं आर धातु का शेड बोला दे, वलादि आर धातु को, ये विशेषण है वल और विशेषार्थ तो वलादि आर धातु को इटागम होता है। इस दो तरह से देख रहे हैं। नहीं, कित को तकार आदि यदि है तो फिर तो अल विधि है ही, उसको मना नहीं कर रहे। तकार आदि को मानकर जैसे कह रहे हैं तो वो तो अल विधि है ही। पर कहीं पर ऐसे है कि जैसे कित प्रत्यय के परे रहते तो ये अल विधि थोड़ी है। अल क्या है? नहीं, विधि क्या है? ये तो कित प्रत्यय के परे रहते, प्रत्यय है ना, ककार संज्ञक प्रत्यय। प्रत्यय तो अल रूप नहीं होता ना। यूं तो कोई भी नहीं होगा कहीं भी, जैसे अस्तेर भू है तो अस, यूं कहो कि अ में, अस में अ अल है, स अल है, इसके स्थान में आदेश होगा, तो ये तो फिर अल विधि। कहीं पर अल विधि अनल विधि कहाँ पर लगेगा फिर? तो आगे ये कह रहे हैं गो पूर्वनित्वात्म स्वरेषु। 12वां वार्तिक है, 1 2 3 4, एक ही वार्तिक में 4 बातें कही। ये गो को, गो शब्द को पूर्व रूप करने, गो, गो शब्द है ना, सर्वत्र विभाषा गो, एंगा पदांता गति, प्रणित्व गोतोणित, आत्व गोतुम ससो, स्वर गोस्वन सावण राडंग कृभ्या। तो इस तरह से गो पूर्वनित्वात् तो स्वरेषु छेद वक्तव्य है। इसका प्रतिषेध स्थानीय भाव का प्रतिषेध करना चाहिए। चित्रगु अग्रम, चित्रगो शब्द था, वो स्त्री और उपसर्ग से रस हो गया। चित्रगु स्थानीय भाव से चित्रगो, और आगे अग्रम है। चित्रगो अग्रम, स्थानीय भाव से चित्रगो और अग्रम, शबल गु अग्रम। सर्वत्र विभाषा गो सूत्र है। लोक वेद में सर्वत्र विकल्प से गो को प्रकृति भाव होता है, पक्ष में पूर्व होता है। विभाषा पूर्वत्वम प्राप्त होती, जब प्रकृति भाव नहीं होता है ना, तब ये दोष दे रहे। हेंगा प्रदानता दति पूर्वोत्तम प्राप्त होती वाच्यम
प्रकृति भाव ने निधीयते सर्वत्र विभाषा गो न तो पूर्वोत्तम। सर्वत्र विभाषा गो विभाषा पूर्वोत्तम प्राप्त होती है, क्या कह दिया? ये सूत्र तो प्रकृति भाव करता है, ना कि पूर्व रूप। तो विभाषा पूर्वोत्तम प्राप्त होती है, क्या कह दिया भाष्यकार ने? तो इसका उत्तर ये है, एंगा पदांतादति पूर्वोत्तम प्राप्त होती, ऐसा कहना चाहिए था। तो यूं समझ लो कि यदा तू अप्रकृति भाव तदायम प्रसंग होता, जब प्रकृति भाव नहीं होता है तब एंगा पदांतादति पूर्व रूप पाएगा। हम्म। एंगा पदांतादति से चित्र गो स्थानिवत भाव से, जो गो को गु बन गया, स्थानिवत भाव से चित्र गो दिखाई देगा। गो तो क्या दिखाई देगा? गो, गो का धर्म गु में आ जाएगा। ये रूपाधिदेश नहीं है ना। गु का धर्म, गो का धर्म, स्थानीय का धर्म आदेश में आ जाएगा। अब ये उत्तर ये देंगे कि नैष दोषा एंग इति वर्तते तत्र अनल विदो इति प्रसिद्ध हो सर्वत्र विभाषा गो। यहाँ पर एंग की अनुवृत्ति आ रही है गो के एंग को, ये हो गई अलविधि। सीधा यूं कहते, गो को पूर्व होता है, गो को प्रकृति भाव होता है विकल्प से, पक्ष में पूर्व होता है, तब तो अलविधि नहीं थी। लेकिन गो के एंग को प्रकृति भाव होता है विकल्प से, पक्ष में पूर्व होता है, तो ये अलविधि होगी। उद्योग ने कहा विभाषा पूर्वोत्तम प्राप्त होती अत्र वार्तिके भाष्य से, वार्तिक में भी और भाष्य में भी पूर्व शब्द से तद अपवाद, पूर्वत्व का अपवाद प्रकृति भाव लक्षित हो रहा है। विभाषा पूर्वोत्तम प्राप्त होती में विभाषा प्रकृति भाव प्राप्त होती है। पूर्व का अपवाद, पूर्व रूप था ना, एंगा पदांतादति पूर्व रूप, उसका अपवाद है प्रकृति भाव, तो यहाँ अपवाद लक्षित हो रहा है। सर्वत्र सूत्र से अवंग इति सूत्र उपलक्षणम, अवंग स्फोटायनस्य ध्वनितम चेदम अवंग सूत्रे भाष्ये, उस सूत्र पर भाष्य में विचार किया जाएगा। अनंतर स्थिति न्यायेन सर्वत्र विभाषा गो सर्वत्र इति च अवंग स्फोटायन सूत्र भी उपलक्षित हो रहा है। और एक बात कही, अनंतर स्थिति न्यायेन, अनंतर विधिर्भवति प्रतिषेधो वा तद अपवादोपि परत्वाद यणम अपि बाधित्वा स्याद् इति आशय। अनंतर स्थिति न्याय प्रकृति भाव और तद अपवाद मानी पूर्वत्व का अपवाद, तद अपवादोपि, तद अपवादोपि पूर्वत्व का अपवाद जो प्रकृति भाव है वो भी परत्व से यण को बाध कर होने लगेगा। चित्रगु अग्रम है ना, चित्रगु आगे अग्रम है, तो चित्रगु को जो ये कोई अनादेश हो रहा है, यणादेश को बाध करके प्रकृति भाव होने लगेगा, ऐसे कह रहे हैं। यदि स्थानिवत का प्रतिषेध नहीं करेंगे तो प्रकृति भाव होने लगेगा सर्वत्र भाषा को, यण नहीं हो सकेगा। यण चाहिए, यण नहीं हो सकेगा। सर्व चित्रगु अग्रम ऐसा दिखाई देगा। पूर्वत्व मानी पूर्वत्व का अपवाद प्रकृति भाव, विभाषा प्रकृति भाव। जब प्रकृति भाव नहीं होगा तो फिर इको एणसी को बाध करके विभाषा पूर्वत्व प्राप्त होती।
तो ये से तो सहमत नहीं है ये। एंगा पदांता गति पूर्वोत्तम प्राप्त होती यदा तो अप्रकृति भाव तदायं प्रसंग उक्ता इसको नहीं। एंगा पदांतादि सूत्रे एंग पदोच्चारण सत्वेन शंकाया असंभव दुक्तिकत्वात् भाष्योक्ते तु एंग पदा भावात् अनुवृत्ति मजानता शंका इति उक्ति संभवात्। भाष्योक्ते तु एंग पदा भावात् एंग पद का अभाव होने से अनुवृत्ति को नहीं पता न जानते हुए की शंका है। ये शंका जो है एंग की अनुवृत्ति आ रही है इसको नहीं जान रहा, सर्वत्र विभाषा गो में अनुवृत्ति नहीं आ रही नहीं जान रहा है, वो शंका कर रहा है कि गो पूर्व नित्व आत्मस्वरेशु प्रच्छेद वक्तव्य। चित्रगु अग्रम चित्रगो शब्द है, चित्रा गावा यस्य चित्रगु गो को चित्रगु बन जाता है। तो यहाँ पर सर्वत्र विभाषा गो पूर्व शब्द से यहाँ पर तदपवाद प्रकृति भाव लक्षित हो रहा है, पूर्वत्व का अपवाद। और उधर अमंग स्फोटायनस से वो भी लक्षित है। अनंतरस इति न्यायेन ननु उत्सर्ग समान न्यायेन कथम अत्र प्राप्ति। अनंतर इति न्यायेन तद अपवादोपि उसका पूर्वत्व अपवाद, पूर्वत्व का अपवाद भी जो प्रकृति भाव है परत्वात् तद अपवादो भी परत्वाद यणम विवादित्वा स्यात्। पूर्वत्व का अपवाद जो प्रकृति भाव है वो यण को बात कर होने लगेगा। तो चित्र गो अग्रम यहाँ पर सबल गो अग्रम सर्वत्र विभाषा गो से विभाषा पूर्वोत्तम प्राप्त होती, विभाषा प्रकृति भावा प्राप्त होती। तद अपवादो भी परत्वात् यणम विवादित्वा स्यात्। पूर्वत्व का अपवाद जो प्रकृति भाव है यण को बात कर होने लगेगा। न सदोषाएंगे वर्तते तत्र न विदो इति प्रतिषेधोष। एवं हे चित्र गो अग्रम असहित लिखना चाहिए, पूर्व नहीं करना चाहिए। एवं भी हे चित्र गो अग्रम अत्र प्राप्त होती, ये एक दोष बचा है। अब तक तो समाधान होते आ रहे थे ना। हे चित्र गो अग्रम दोबारा वो हो गया है संबुद्धि गुण। उद्योत ने लिखा है कि ये तो लाक्षणिक हो गया, तो लाक्षणिकत्वाद अस्य गो शब्द से स्वतः प्रकृति भाव अप्राप्त होती। स्वतः प्रकृति भाव तो प्राप्त नहीं होगा लाक्षणिक होने से। चित्रगु को चित्रगो बन गया तो स्वतः प्रकृति भाव अप्राप्तो भी स्थानीय वक्तेन प्राप्त होती। चित्रगु को चित्रगो बन गया तो स्वतः
प्रकृति भाव तो प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये लाक्षणिक है, लक्षण प्रतिपदत्व प्रतिपदोक्तस्य ग्रहणम होती। लेकिन स्थानिवत्, जैसे मूल शब्द है चित्रगो, उसको बना चित्रगु, उसको बन गया चित्रगो, तो स्थानिवत् भाव से वहां पर पहुंच जाएंगे हम, चित्रगो पर। उद्योग ने ये भी कहा, यदि तो ओत सूत्र भाष्योक्त रीति से वर्ण ग्रहण में भी प्रतिपदोक्त परिभाषा प्रवृत्त होती है, तब तो ये वचन बनाने की जरूरत नहीं है, एंग लाक्षणिक हो जाएगा। नित्य पूर्वत्व चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। नित्य पूर्वत्व चाहिए, लिंगा पदांत तति का, हे चित्रगोग्रम, जबकि सर्वत्र विभाषा से विकल्प प्राप्त होगा। स्वाश्रयम एव एंगत्वम न स्थानिवत् भावेन प्रार्थ्यम। स्वाश्रयम एव एंगत्वम न स्थानिवत् भावेन प्रार्थ्यम इति अनल्विदो इति प्रतिषेध अभावात् पाक्षिक पूर्वत्वं प्राप्नोति इति शंकार्थः। सर्वत्र गोर एंग प्रकृत्या भवति विभाषा, गो अग्रम गो अग्रम। विभाषा गो को एक बार अग्रम को पूर्व हो जाएगा, एक बार अलग अलग दिखेगा। स्वाश्रयम एव एंग त्वम न स्थानिवत् भावेन प्रार्थ्यम। अब आगे कह रहे हैं णित्व, चित्रगु शब्द है, आगे सु औजस आया, गोतोणित से नित्य प्राप्त होगा स्थानिवत् भाव से। ये भी दोष रह गया, नहीं आगे न दोष आ रहा है, तो यहाँ नित्य प्राप्त होगा। चित्र गोतोणित, गो से परे सर्वनाम स्थान नित्यवत होता है। आत्म चित्रगुण पश्य सबल गुण पश्य औतोम ससो सूत्र से आत्म प्राप्त होगा, चित्रगु, और आगे हम आत्म प्राप्त होगा। नैष दोषा तपर करणात् सिद्धम, समाधान कर दिया। तपर कर्ण सामर्थ्यात नित्य आत्वे न भविष्य, न तो नित होगा गोतोणित में, और न औतोम ससो में भी तपर है। या यूं भी कह सकते हो, जो उद्यत ने दिखाया, कि गत्व को अविवक्षित कर लेंगे, गोता में जो गय है ना, अल विदित्वात स्थानिवत्व अभाव, ओतोणित में अल विधि हो जाएगी। गकार को अविवक्षित कर लेंगे, स्वर बहुगुमान अंतोदात्तिष्ठ है, बहुगुमान में अंतोदात्त इष्ट है। बहुगुमान न गोसुन सावन 6-1-176 है। न गोसुन सावर्ण इति प्रतिषेधा प्राप्नोति। बहुगुमान में स्थानिवत् भाव से गो मिलेगा, और फिर गो स्वन सावर्ण इत्यादि जो सूत्र में कहे हैं उनसे परे यदुक्तम तन्न भवति, जो स्वर कहा है वो नहीं होता, तो प्रतिषेध प्राप्त होगा। बहु बहो गाओ यस्य बहुगु स्वस्यास्तिति बहुगुमान, प्रतिषेध प्राप्त होगा न गो से। प्रथमा एक वचन में जो वर्णांत है, राडन कृभ्य, उस सूत्र से उदात्तत्व का प्रतिषेध प्राप्त होगा। ह्रस्वांत अंतोदात्तात नुच्च परमतु उदात्त,
इति अर्थकेन ह्रस्वनुड्भ्यां मतुपिति सूत्रेण प्राप्तस्य मतुपा उदात्तत्वस्य गोत्वस्य अलधर्मत्वभावेन अनलविदो इति प्रतिषेध प्राप्तः गोस्त्रियो इति जात ह्रस्वस्य स्थानिवद्भावेन न गोस्वन सवर्ण इति सूत्रेण प्रतिषेध प्राप्नोति। जो उदात्तत्व है उसका प्रतिषेध पाएगा। ह्रस्वनुड्भ्यां मतुप सूत्र है ह्रस्वान अंतोदात्त से परे और नुट से परे मतुप उदात्त होता है। ह्रस्वान से परे और अंतोदात्त से परे, तो ये अंतोदात्त है और नुट से। ह्रस्वांत अंतोदात्त है, बहुगु अंतोदात्त है। कैसे? गाओ गाओ यस्य से बहुगु। बहोर नैवत, एक सूत्र है बहोर नैवत, छठे अध्याय के तीसरे दूसरे पाद में बहोर नैवत, बहु शब्द से उत्तर नैवत स्वर होता है। उत्तर पद भूमि बहोर नैवत, नैवत उत्तर पद भूमि, उत्तर पद के बहुत्व में नैवत स्वर होता है। नैसुभ्याम अंतोदात्त हो जाता है। बहोर नैवत अतिदेश सूत्र है, बहु शब्द से उत्तर नैवत स्वर होता है उत्तर पद के बहुत्व में। और नैसुभ्याम वहीं पर एक सूत्र है छठे अध्याय के दूसरे पाद में, नय और सु से परे अंतोदात्त होता है तो बहुगु अंतोदात्त है। तो ये सूत्र ह्रस्वनुड्भ्याम मतु ये कहता है ह्रस्व से उत्तर, ह्रस्वांत अंतोदात्त से उत्तर और नुट से उत्तर मतुप उदात्त होता है। फिर उस मतुप का नगोसन सावर्ण से निषेध हो जाता है, निषेध प्राप्त होता है। इष्ट स्वर है बहुगुमान में, मान जो है वो उदात्त हो जाए। ह्रस्वनुड्भ्याम मतुप जो है मतुपी यो ह्रस्वा तस्मात् अंतोदात्तात् परस्य मतुप उदात्तत्वं भवति, ऐसा सूत्रार्थ है। मतुप के पर रहते जो ह्रस्व बहुगुमान में, मतुप के पर रहते बहुगु ह्रस्व है, उससे परे मतुप उदात्त होता है। पर न गोस्वन सूत्र कहता है गोस्वन इत्यादि से परे यदुक्तम तन्न भवति, जो उदात्त कहा है वो नहीं होता, मतुप को उदात्त नहीं होगा। गो से परे स्थानीय भाव से गो मिलेगा और उदात्त नहीं होगा। उदात्त नहीं होगा तो फिर बहुगुमान जो ह्रस्वनुड्भ्याम मतुप न गोस्वन सूत्र से प्रतिषेध पाता है और स्थानीय भाव से प्रतिषेध पाएगा, तो स्थानीय भाव ना हो तो गो शब्द नहीं मिलेगा। इस तरह देख रहे हैं, ये दोष बचा रहा। एक तो ये था ऊपर वाला, हे चित्र गो अग्रम अत्र प्राप्नोति, पूर्वत्व का विकल्प प्राप्त होगा, नित्य पूर्वत्व चाहिए। बस हे चित्र गो अग्रम, और स्वर वाला बहुगुमान न गोसन सावड़ी प्रतिषेधा प्राप्नोति। तेरहवां वार्तिक है करोति पिबत्यो प्रतिषेधा, करोति पिबत्यो प्रतिषेध वक्तव्य कुरु पिब स्थानिवत् भावात् लघु गुणा प्राप्त होती। स्थानिवत् भाव हो जाएगा तो अंग संज्ञा हो जाएगी। कैसे कैसे? करोति पिबत्यो प्रतिषेध होता है, स्थानीय भाव का प्रतिषेध करना चाहिए, नहीं तो फिर लघु गुण पाएगा। क्री को कर हो गया, अंग संज्ञा हो गई ना, स्थानीय भाव से अंग संज्ञा हो गई। पा को पिबादेश अंग संज्ञा हो गई, तुरंत लघु गुण पाएगा। करो तो तपर कर निर्देशात सिद्धम, दिवी अदंता, पिप धातु तो अदंत है और करोति में तपर किया है, अतुत्सार धातु के जो उकार किया है ना, तो तपर किया है कि हमेशा उकार बना रहे।
इसमें और विकार न आए। तो ये लास्ट में एक तो दोष ये बना, हे चित्र गो अग्रमत्र प्राप्नोति, एक स्वर बहुगुमान न गो संसावनिति प्रसिद्धा प्राप्नोति। बाकी तो कई दोष आए नहीं। 8 नंबर टिप्पणी में तो ये दिखा दिया, स्वरार्थमेव निषेधा इति स्थितम्। 8 संख्या कहाँ दे रखी है पर, प्रतिषेधा प्राप्नोति है, कहाँ है 8? हम्म हम्म। प्रतिषेधा प्राप्नोति पर है, माने तस्मात् स्वरार्थमेव निषेधा इति स्थितम्। तो कुल मिलाकर के अब हमारा चलेगा सूत्र दूसरा है, स्थानीय भाव प्रकरण का दूसरा सूत्र है ये, 50% पूर्वी। शेष सूत्र है ये भी, 4 सूत्र है इस प्रकरण में, चारों में। अच्छा प्रश्न पूर्व तो अच्छा ही किमर्थम पर निमित्तक अजादेश पूर्व विधि करने में स्थानीयवत होता है। आगे चल करके दिखाएंगे, योनादिष्टा दचा पूर्वक तस् विधि प्रति स्थानीय भाव। अल विधि के लिए सूत्र है, अनल विधो का अपवाद अल विधि के लिए। अल विधि में भी अली विधि के लिए हो जाएगा ना, अल के परे पूर्व में विधि। 4 प्रकार का अल विधि होता है ना, अल के द्वारा विधि, अल के अल से उत्तर विधि, अल के स्थान में विधि, अल के परे पूर्व में विधि। अच्छा इति किमर्थम, वार्तानि प्रत्युदाहरणानि कानिचित् शक्य प्राप्ति शक्य प्रतिविधानानि, प्रतिविधान किए जा सकते हैं। वार्तानि माने वृत्ति, उदाहरितानि, वृत्ति से वार्त शब्द बना दिया। वृत्ति माने काशिका वृत्ति और ऐसे दुर्घट वृत्ति, भाषा वृत्ति, ऐसे वृत्तियां होती थी। आजकल काशिका वृत्ति मिलती है, दुर्घट वृत्ति भी मिलती है, भाषा वृत्ति भी मिलती है। तो उन वृत्तियों में जो उदाहरण दिए हैं, कुछ उदाहरणों को शक्य प्रतिविधान प्रत्युदाहरणादि चिंता वृत्ति कारण उचिता न तो भाष्य तो ये उद्योग ने कहा कि ये पद प्रयोजन जो है ना, प्रत्युदाहरण आदि चिंता तो वृत्तिकारों के होते हैं, भाष्यकार का तो नहीं। तो बोले वार्तानि प्रत्युदाहरणानि कानिचित् शक्य प्रतिविधानानि, उनका प्रतिविधान किया जा सकता है। विष्णा प्रश्न प्रत्युदाहरण दे रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच छह, काशिका में द्युत्वा स्युत्वा को छोड़कर बाकी उदाहरण दिए। विष्णा प्रश्न आक्राष्टाम आगत, प्रश्न विष्णा में छकार को शकार हुआ है और वो पर निमित्तक है।
उसके स्थानीय भाव से छे चैती तुक प्राप्त होती। तुक का श्रवण होगा फिर सो सूडनस के च सकार को सकार पर निमित्तक है सो सूडनस के सूत्र से। और वो स्थानीय भाव हो जाए। छह को जो श हुआ है स्थानीय भाव छह और छह के परत तुक आगम तकार का श्रवण होने लगेगा। अचैति वचनान न भवती। भाष्यकार अपनी शैली में जैसे कि हमेशा कोशिश करते हैं नए नए तदस्ति प्रयोजनम, ये तो कोई प्रयोजन नहीं। क्रियमाणे भी अज ग्रहणे अवश्य मात्र तुक अभावे न कर्तव्य। कहते हैं आप अच ग्रहण कर भी दोगे ना तो तुक के अभाव के लिए तो यत्न अलग से करना पड़ेगा, क्योंकि अंतरंग होने से तुक प्राप्त होगा, पहले ही तुक हो जाएगा। तो कोई और यत्न करना पड़ेगा आपको तुक को रोकने के लिए। तो तुक पहले ही आकर बैठ जाएगा, तो वो यत्न ये है कि तुक सहित छह को क्षय कर देंगे। शोषुडन्वास के सूत्र में तुक सहित छकार पड़ा मानेंगे। अलोन्त्य समुदाय निर्देश के कारण अलोन्त्य निवृत्त उपस्थित नहीं होगा। इदम तर ये एक और उदाहरण दे रहे हैं। द्युत्वा स्युत्वा वकार ऊठ प्राप्त होती। दीव धातु है शोषुडन्वास के वकार को जलादि की परे रहते ऊट प्राप्त होगा। तस्य स्थानीय भावात अचित देशो न प्राप्त होती है। और वो यदि स्थानीवत हो जाए, वकार को जो ऊट है वो पर निमित्तक है, और वो यदि स्थानीवत हो जाए तो फिर यणादेश नहीं होगा। अचैति वचनात् भवति यणादेश भवति किम। अजादेश स्थानीवत होता है, हल्के स्थान में आदेश स्थानीवत नहीं होता। वचनात् भवति माने यणादेशो भवति। एतभी नास्ति प्रयोजनम। एक दो दो इसके वो दो प्रतिवाद कर रहे हैं, ये प्रयोजन नहीं है। स्वाश्रय मात्र अस्त्वम भविष्यति। कहते ठीक है स्थानीवत मत हो, स्वाश्रय अस्त्व को थोड़ी हटा देंगे। नहीं अतिदेशेन स्वाश्रया धर्मा निवर्तन्ते। अतिदेश के द्वारा स्वाश्रय कार्य नहीं हटाए जाते। ब्राह्मण व अस्मिन् क्षत्रिय वर्तितव्यम कहेंगे, क्षत्रिय के क्षत्रिय धर्म वो नहीं हटाए। ब्राह्मण वत अस्मिन् क्षत्रिय वर्तितव्यम। तो फिर वायु में कैसे फिर वायु जमा ओस है ना, इक्वल हो गया तो स्वास्त्र उसमें वल तो आ गया वह में, तो ये आकार का लोप होना चाहिए। तो कहते वो तो ठीक है स्वास्त्र बल तो आ गया। सत्यपि स्वास्त्र बलत्वे। वायु में जो ओस है उसके पर रहते उनको वह हो गया ना। बहिरंगत्वात् यणो असिद्धत्वात्। बहिरंग होने से यण असिद्ध हो जाएगा, तो वली लोप नहीं हो सकता। और द्युत्वा में नाजानंतरी दिया असिद्धत्व निषेधात यण प्रवर्तक। दो अचों के आनंतरीय में अचों का आनंतरीय लेकर के यदि असिद्धम बहिरंगम और अंतरंगे परिभाषा काम करे अच का आनंतरीय से, तो फिर वो बहिरंग असिद्धत्व नहीं होता। जैसे दिव के वह को ऊट हो गया, अब ऊट के आनंतरीय सीक्वेंसी कर रहे नाजानंतरीय बहिष्व प्रकृति। बहिरंग असिद्धत्व नहीं होता। असिद्ध नहीं होगा तो ऊट के पर रहते कुंज हो जाएगा। अजानंतरीय अच के आनंतरीय से कोई कार्य प्राप्त हो, बहिरंग कार्य तो सिद्ध नहीं होता। तो आगे बढ़ता हूं। अथवा योत्र आदेश
ऊठ दो वर्ण रूप है। योत्र आदेशा नासो आश्रियते, ये कोई रणची में उसका आश्रय नहीं। यस आश्रियते, अच का आश्रय किया है, वो आदेश नहीं है, समुदाय आदेश है ना। यस आश्रियते यण विधौ अच, यण विधि में अच का आश्रय किया है, वो आदेश नहीं है, समुदाय से आदेशत्वात् न च आदेश से अवयव आदेशो गृह्यते, आदेश के अवयव को आदेश नहीं मानेंगे यहाँ पर। ऊठ का अवयव जो ऊ है उसको आदेश नहीं। योत्र आदेशो नासो आश्रियते, यस्य आश्रियते नासो आदेश। इदंतरी प्रयोजनम, अच्छा तो ये प्रयोजन है, क्या है, अक्राष्टाम, सिचो लोपा पर निमित्त का है। अक्राष्टाम में जो सिच का लोप है वो पर निमित्तक है। 10 स्थानीय भावात षडो का सीधिकत्वम प्राप्नोति, सिच का लोप पर निमित्तक है, उसके स्थानीय भाव होने से षडो का सीधिकत्वम प्राप्नोति। क्रम धातु है, क्रम धातु है ना। हैं? क्रिस क्रिस स्प्रिस मृस क्रिस, अच्छा उस वार्तिक से, इसलिए सिजवा वक्तव्य, सिच आ गया, सिच लोप पर निमित्तक है, जलो जली, और अम आगम हो गया। क्रिस धातु को सिजी दृशो नहीं, अनुदात्तर्दुग्धस्यान्य तरस्याम से अम आगम हो गया। क्रस ब्रस ब्रस से तालव्य विषय को मूर्धन्य विषय हो गया। वद्व्रज लंतस्याचा से वृद्धि हो गई। ये सब काम हो रहे हैं। अनुदात्तर्दुग्धस्यान्य तरस्याम अमागम, तो कृष को अमागम होकर इक्वल क्रस क्रश, और शय को ब्रस ब्रज से मूर्धन्य शय, और वद्व्रज अंतस्याचा से वृद्धि हो गई। सिच का जलो जली लोप हो रहा है, वो अस्तस्य स्थानीय भावात, उसके स्थानीय षडो का सिकत्वम प्राप्त होती है। अचैत वचनात् अजादेश स्थानीयवत होता है, हलादेश नहीं। एतद भी नास्ति प्रयोजनम वक्ष्यते तत् पूर्वत्र सिद्धेन स्थानीयवत, ये बात आगे कहेंगे 496 पेज पर, इसी न पदांत सूत्र पर। वक्ष्यते तत् पूर्वत्र सिद्ध प्रकरण में स्थानीयवत नहीं होता है। इदंतरी प्रयोजनम, लास्ट में आगत्य उदाहरण एक बचेगा। अभिगत्य अनुनासिक लोपा पर निमित्तक का, गम धातु का जो अनुनासिक लोप है वो पर निमित्तक है। 10 स्थानीय भावात ह्रस्व स्थिति तुक न प्राप्त, स्थानीय भाव हो जाने से अचा प्रश्न पूर्वी दो, अनुनासिक लोप पर निमित्तक है। 10 स्थानीय भावात ह्रस्व स्थिति तुक न प्राप्त होती, तुक नहीं होगा, आ गए ऐसा रूप बनेगा, गलत। तो स्थानीय भाव हलादेश नहीं होता, अजादेश होता है। अचैत वचनात् भवति। एक भावातिदेश होता है, एक अभावातिदेश, ये अभावातिदेश से सिद्ध होगा। क्या होता है भावातिदेश अभावातिदेश? जैसे मद्रा मद मद क्या है, मातृवदस्या कला, इस बच्ची की कलाएं माता के समान है। माता में है तो इस बच्ची में भी है, माता में नहीं है तो बच्ची में भी नहीं। एक मद्र देश का उदाहरण देते हैं। मद्रवत क्या दिया है, भावातिदेश आगे दिया है ना।
इसी सूत्र पर मातृवदस्य, अच्छा उसीनरवत मद्रेशु यवा। उसीनर एक देश है, मद्र भी एक देश है। उसीनरवत मद्रेशु यवा, मद्र देश में उसीनर देश के समान यव है। उसीनरवत, उसीनर में है मद्र में भी है, उसीनर में नहीं है मद्र में भी नहीं है, ऐसे। तो अभावत देश उसीनर में नहीं है तो मद्र में भी नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर अभावत देश में ये फल है। मैं लोपस्यापि ह्रस्वस्य मित प्रत्यय पर पित प्रत्यय परत्व संपादकतया तुक विधो आश्रयण। अभावत देशे एतत् फलम। अभावत देश में ही पटायति इत्यादि में वृद्धि नहीं होती है। पटु आगे स्थानिवत भाव, जैसे अच के रहते हुए अच का लोप हो जाता है, पटु आगे नीचे ऋणावष्टुत प्रातिपदिक स्टे सूत्र से लोप हो जाता है, अजादेश स्थानिवत होता है। स्थानी में जैसे वृद्धि नहीं होती, ऐसे ही लोप होने पर भी वृद्धि नहीं होती। पटायति पटु नीच है ना, तो जैसे उ स्थानी के रहते हुए वृद्धि नहीं होती, उ का लोप होता है, तो उ जो है वो स्थानीय है। तो जैसे स्थानीय अवस्था में वृद्धि नहीं होती, ऐसे लोप अवस्था में भी नहीं होती। पटायति, तो मकार के रहते जैसे तुक नहीं होता, लोप में भी तुक नहीं होता, इस तरह से बनेगा। यदि स्थानीयवत हो जाए तो जैसे मकार के रहते हुए तुक नहीं होता, लोप में भी तुक नहीं होता। मैं लोपस्यापि ह्रस्वस्य पित प्रत्यय परत्व संपादकतया आगत्य है ना, तुक चाहिए पर अनुनासिक लोप पर निमित्तक है, तस्य स्थानीय उद्भावात् ह्रस्वस्य तुक न प्राप्नोति। अभावाति देश में जैसे माँ के मैं में तुक दर्शन नहीं है, तो लोप में भी तुक दर्शन नहीं है, ऐसे बोलेंगे। अत परस्मिन इति किमर्थम, काशिका में 4 उदाहरण दिए हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर भी उतने ही है। द्विपदिका के स्थान में वधूटी जानी दिया है। यू जानी द्विपदिका, काशिका में द्विपदिका नहीं है, वधूटी जानी, यू जानी उद्धटी जानी, वैयाग्र पद्या आदित्य। यू जानी वधू जानी वधूटी जानी होना चाहिए। जाया निंग अपर निमित्तक है, वो जाया निंग किसी पर को निमित्त मानकर नहीं होता। तस स्थानीवत भावात, उसके स्थानीवत भाव होने से, तस स्थानीवत भावात वली इति यलोको न प्राप्त होती। स्थानीवत भाव होने से वली यलोक नहीं प्राप्त होता। परस्मिन वचनात् भवति, पर निमित्तक स्थानीवत होता है। निंग हो गया, निंग होने के बाद यह का लोप होता है, लोपोवर्वली। यदि ये निंग स्थानीवत हो जाए तो आ में जैसे यह लोप नहीं होता, ऐसे नी में भी यह लोप नहीं होता, ऐसे निकलेगा। यह लोप आ अवस्था में जैसे यह लोप नहीं होता, जाया जाया, ऐसे नी अवस्था में भी नहीं होता। नैतदस्ति प्रयोजनम स्वाश्रय मात्र वल्पम भविष्यति। निंग का वल्प जो है वो स्वाश्रय है ना, उसमें दिखाई दे रहा है वल धर्म। अथवा योत्र आदेशो, जो आदेश है वो तो आश्रित नहीं है, लोपोवर्वली में वल का आश्रय किया है, और यहाँ तो समुदाय आदेश है निंग, और नकार मात्र का आश्रय किया जाएगा जब लोप करेंगे।
तो जो आदेश है वो आश्रित नहीं है, जो आश्रित है वो आदेश नहीं है। यस्य आश्रियते नासो आदेश। इदंतरी प्रयोजनम द्विपदिका त्रिपदिका पादस्य लोपो अपर निमित्तक का। पाद शब्द का जो लोप है वो अपर निमित्तक है। तस्य स्थानिवत भावात् पद भाव न प्राप्त होती, उसके स्थानिवत भाव होने से पद भाव नहीं प्राप्त होता। द्विपदी का उदाहरण में पादस्य लोपो अपर निमित्त का, द्विपदी का त्रिपदी का पादस्य लोपो अहस्त्यादि, नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है। पादस्य लोपो कौन सा सूत्र है? पाद सत संख्यादि लोपस्य। पाद और शत को उन प्रत्यय होता है और लोप भी हो जाता है। तो गुण तो उन प्रत्यय और लोप हो जाता है। लोप के लिए परे नहीं मांगा, दो पादो ददाती। तदितार्थोत्तर पद समारे समास हुआ। कहते हैं यहाँ परस्मिन इति वचनात् भवति, एक साथ दोनों का विधान है। तो पर निमित्तकत्व, उद्योग ने बड़ा अच्छा लिखा है, सह विधान है पर निमित्तकत्व व्यवहार अभाव। जब सह विधान है ना, साथ साथ विधान है, तो पर निमित्तकत्व व्यवहार नहीं होगा वहां। एतद् विनास्ति प्रयोजनम पुनर्लोक वचन सामर्थ्यात् स्थानिवत भाव न भविष्यति। ये भी प्रयोजन नहीं है, पुनर्लोक वचन सामर्थ्य से स्थानिवत भाव नहीं होगा। पुनर्लोक का अर्थ है ये सेति लोप से सिद्ध था, फिर भी पाद सतत संख्या उन लोप से लोप कहा, ये पुनर्लोप है। यह सेति से ही हो जाएगा, ऊ को अक होगा, आजादी परे रहते लोप हो जाएगा। पुनर्लोप वचन स्थिति पुनर्लोक वचन सामर्थ्य स्थान भाव न भविष्यति। इदंतरी प्रयोजनम वैयाग्र पद्य। वैयाग्र पद्या में क्या है? व्याघ्र से इव पादो अस्य, बहुब्री किया। पादस लोपो अस्ते अधिभ्य सूत्र में गर्गादि में यह किया। अब पादस लोपो अस्ते अधिभ्य, पादस लोपो अस्ते अधिभ्य लोप होता है, वो पर निमित्तक नहीं है। अब वो स्थानीयवत यदि हो जाए तो गर्गा तो पादपद पद भावे नैवाभ्यामिति ऐस, तो क्या होगा? पादपद नहीं हो सकेगा यदि स्थानीयवत हो जाए। पादय में दकारांत पाद शब्द लिया है, न कि अकारांत। तो वही कह रहे हैं, वैयाग्र पद्या भी पुनर्वचन सामर्थ्यादेव न भविष्य, स्थानीय भाव नहीं होगा। न भविष्य किम स्थानीय पुनर्वचन वही है, ये जैसे लोप सिद्ध था, पादस लोप पुनर्वचन क्यों करेंगे? अस्ति अन्य पुनर्वचन, पुनर्लोप वचन का तो प्रयोजन है। यत्र भैसंज्ञा नास्ति व्याघ्रपात सेनपात, पुनर्लोप को तो नहीं कह सकते। इदम चापी उदाहरणम आदिध्य आवेव्य, तो पुनर्लोप वाले तर्क तो नहीं दे सकते हैं। वैयाग्र पद्या इदम तरी प्रयोजनम, वैयाग्र पद्या को उदाहरण के रूप में रख लिया। पुनर्लोप का प्रयोजन तो व्याघ्रपात बता दिया। इदम चापि उदाहरणम आदिध्य आवेव्ये आदिधे इति अनिष्टम स्यात्। इकारस्य एकारो अपर निमित्तक का, जो दीधी आगे ई है ना, ई को ए अपर निमित्तक है। पदानाम तेरे,
वो स्थानीय भाव हो जाए तो इकार दिखेगा और ई वर्ण और दीदी वेव्यो लोप होने लगेगा। परस्मिन इति वचना न भवति, किम न भवति, स्थानीय भाव न भवति। स्थानीय भाव नहीं तो ए दिखेगा और ए के परे रहते ई वर्ण और दीदी वेव्यो सूत्र नहीं लगा करता, तो यकार आदि और ई वर्ण आदि में लगता है। अथ पूर्व विधो इति किमर्थम, सूत्र में पूर्व विधो क्यों कहा? काशिका में तो 3 उदाहरण दिए हैं, यहाँ तो एक ही। हे गौ बाभ्रविया नैधिया 3 उदाहरण दिए हैं, लेकिन यहाँ तो एक कोई सिद्धांत रूप में रखा है। हे गौ इति औकार पर निमित्त का, यहाँ पूर्व विधि, यहाँ एकांग विकल देखना है ना, केवल प्रत्युदाहरणों में एक, जैसे पूर्व विधों में केवल पूर्व विधि नहीं होनी चाहिए, बाकी तो पर निमित्तक और अजादेश होना ही चाहिए। और इससे पहले उदाहरण था परस्मिन, तो पर निमित्तक नहीं होना चाहिए, बाकी तो परस्मिन न कहने पर निमित्तक के बिना भी अजादेश होना चाहिए, पूर्व विधि होनी चाहिए है? और अच्छा इति किमर्थम, पर निमित्तक होना चाहिए, आदेश होना चाहिए, चाहे वो हल के स्थान में हो, ये सूत्र निकलेगा, और पूर्व विधि होनी चाहिए। तो प्रत्युदाहरण एकांग विकल्प होता है। हे गौ बाब्रविया न दिया, हे गौ रीति औकारा पर निमित्त का कैसे, गोतोणित अचोणित की वृद्धि हुई है, सर्वनाम स्थान को मान करके औ तस्य स्थानिवत भावात, उसके स्थानिवत भाव होने से एंग रस्वात समुद्देति लोभा प्राप्त होती, स्थानिवत भाव होने से लोभ प्राप्त होगा। पूर्व विधो इति वचनान न भवति, पूर्व विधो इस वचन के कारण नहीं होता। तस्य स्थानिवत भावात एंग रस्वात समुद्देति लोभा प्राप्त होती, पूर्व विधो इति वचनान न भवति। हे गौरी औकारा पर निमित्त का तस्थानीय भावात एंग रस्वात समुद्धे इति लोभा प्राप्त होती, पूर्व विधो इति वचनान न भवति। औकार पर निमित्तक है ना, कैसे गो शब्द था, जो गोतोणित अचोणिति से वृद्धि हुई है, इतने परे रहते वृद्धि हो जाती है, तस्थानीय भावात एंग रस्वात समुद्धे लोभ प्राप्त होगा, पूर्व विधो इति वचनान। पूर्व में नहीं है, उत्तर में विधि है। न तस्ति प्रयोजनम आचार्य प्रवृत्ति ज्ञापयति न संबुद्धि लोभे स्थानीय भाव भवति, यदमेंग रस्वात संबुद्धे एंग ग्रहणम करोति। यदि संबुद्धि लोप में स्थानीवत भाव हो जाए तो एंग व्यर्थ हो जाता है। कैसे कैसे व्यर्थ हो जाता है? अग्नि आ गया, अग्नि बन गया संबुद्धि में, और स्थानीवत भाव हो जाए तो अग्नि दिखेगा, वायु को वायु दिखेगा, रस्वात मान करके ही लोप हो जाएगा। खटपे माले इत्यादि में हलिया भी से, हलिया में दीर्घा से लोप हो जाएगा। नी आदि धातु में विच प्रत्यांतों को ने लो इति कथम संबुद्धि लोपा इति चेत् नयतेभ्यो विच दृश्यते। नयति या लू धातु से विच प्रत्यय करेंगे तो गुण हो गया, ने बन गया, लो बन गया, संबुद्धि लोप तो नहीं हो सकेगा, तो बोले विच नहीं होता है इनसे। नैतदस्ति ज्ञापकम, नैतदस्ति प्रयोजनम कहा ना कि संबुद्धि लोप स्थानीय भाव नहीं होता है, जो कि एंग रस समुदय ग्रहण कर रहे हैं। नैतस्ति ज्ञापकम गो अर्थ में एतत् स्यात्, एतत् मानी एंग ग्रहणम, एंग ग्रहणम करोती है ना, एंग रस समुदय में एंग ग्रहण किया है, तो कहते हैं नैतस्ति ज्ञापकम गो अर्थ में एतत् स्यात् एंग ग्रहणम। यत्तरी प्रत्याहार ग्रहणम करोति, अच्छा तो जो प्रत्याहार ग्रहण कर रहे हैं इतर्थाई और ह्रस्वादित्य ब्रूयात्, यत्तरी प्रत्याहार ग्रहणम करोति इतर्थाई ओ ह्रस्वात् इत्ते ब्रूयात्। केवल ओ का ही काम होता तो ये नहीं
ये उदाहरण नहीं बना। इदंतरी बाब्रवीया माधवीया, बब्रू शब्द को बब्रो बन गया, वांत आदेश पर निमित्तक नहीं है। नहीं, उल्टा बोल दिया, वांत आदेश पर निमित्तक है, क्योंकि ये जो मधु बब्रो ब्राह्मण कोशिको, यही प्रत्यय वृद्धो और गुणे अभी वृद्धाच्छे यस्यति लोपे, बाप प्रविया बनाना है ना। तो वांत आदेश जो बब्रू को बाभ्रो, एचो यवायवा बाभ्रव, वांत आदेश पर निमित्तक है, उसके स्थानवत भाव होने से हलस तद्धित यलोप को न प्राप्त होती। स्थानवत भाव हो जाए तो यलोप नहीं पाएगा, पूर्व विधविति वचनात् भाव थी। मधु ब्रभ्रोर ब्राह्मण कोशिको, यह प्रत्यय किया और यहीं के प्रति वृद्धि होगी, और गुणे और गुणा हो गया, और वृद्धाच्छे यस्यति लोपे, और गुणे, ये क्या है, अवि अवादेशे, मधु बब्रोति यही वृद्धो और गुणे अवि, अवि मानी अवादेशे। उद्योत ने जो लिखा है ना उसको पढ़ रहा हूँ। मधु बब्रोति यही वृद्धो और गुणे अवि, अवि मानी अवादेशे, वृद्धाच्छे यस्येति लोपे हलस्तद्धितस् इति सूत्रात्, हल इति अनुवर्तमाने आपत्यसिति सूत्रे यलोपः। एतदपि नास्ति स्वास्थ्य मात्र हल्पम भविष्यति, स्वास्थ्य हल्प हो जाएगा। बाप भ्रवीया उदाहरण वांतादेश हुआ है ना। वांतादेश बभ्रू शब्द से यह प्रत्यय है, बाभ्रव्य बनाया, बाभ्रव्य से 6 बार। वृद्धाक्ष है, बाभ्रव्य शब्द से ना, दक्ष है। तो देखिए, ये वृद्धि हो गई, बाभ्रो और गुणा से गुण हो गया, अवादेश हो गया, फिर वृद्धाक्ष हो गया, स्थिति लोप हो गया। हलस तद्धित सूत्र क्या कहता है, वृद्धाक्ष बभ्रू यही आदि अच्छो वृद्धि हित होने से, और गुणा वांतो ही प्रत्यय, 6 आया, वृद्ध प्रातिपदिक है, 6 को ई है, अलस परिवितस्य आपत्यस्य तद्धितेनापि, अलस तद्धितस्य, हल से उत्तर, तद्धित यह का लोप होता है, तद्धित परे, आपत्य से अपत्य का लोप होता है, तद्धितस्य। हला, हलस तद्धितस्य हला की लोप दी है, आपत्य से तद्धितेनापि सूत्र में।
आपत्ति सिद्धि सूत्र ये लोपा, इस ये का लोप हुआ है। तो ये यूं कह रहे हैं कि पूर्व विधि की मतलब पूर्व विधि नहीं है ना, तो स्थानीयवत नहीं होगा ये जो अवादेश। पूर्व विधि नहीं है, उत्तर को विधि। एतद् विनास्ति प्रयोजनम् स्वास्थ्य मात्र फलितम भविष्यति, ये इसका जो वह है स्वास्थ्य फलित हो जाएगा। अथवा युत्र आदेश, जो अव आदेश हुआ है ना यहाँ पर बाप को अव आदेश, नासो आश्रियते यस्य आश्रियते, और जो वकार का आश्रय वो आदेश नहीं है। इदम प्रयोजनम इदम तरी प्रयोजनम नए ध्येया, आकार लोभ पर निमित्त का, आकार लोभ पर निमित्तक है, निधि नी था नी उपसर्ग है, धा की उपसर्गे घो की, आतो लोपिटी च लोप हुआ है। आकार लोप पर निमित्तक है, तस् स्थानीय भावात व्यज लक्षण और ढक में प्राप्त होती। व्यज लक्षण जो ढक है पूर्व विधि वचना होती, पूर्व विधि में स्थानीय भाव होता है, पर विधि में नहीं। व्यज क्या सूत्र है, स्थानीय द्वच, दोच वाला जो इकारांत हो तो उससे ढक होता है। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।